4 मुसल्लह डाकू यानी कि दाखिल होते हैं, जो कि अपने आप को पहले वापटा के अहलकार तस्वुर करते हैं और घर में घुसकर माँ, बेटा और बेटी को रस्सियों से बांधकर जो है घर से लाखों रुपए कीमती और ज़रूरी अशिया जो है यानी कि वो यहाँ से चोरी करके फ़रार हो जाते हैं। ये 1 बजे का वाक़या है और दिन दिहाड़े जो है यहाँ पर डकैती की वारदात हुई है। ये अंधेर नगरी है। पुलिस वाले तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद 15 पे बार कॉलिंग करने के बाद आए थे। 3 लाख नकदी थी और उसके अलावा 2 घड़ियाँ थी, 1 लाइसेंसी पिस्टल था, यूपीएस था, 3 मोबाइल थे और सोने की बालियाँ थी। कुंडी खड़काई है और कहा कि हम वापडा वाले में, दरवाज़ा खोलो, हमने तार चेक करनी जी। तो इसी बहाने से अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने पिस्टल निकाल लिया 3 आदमियों ने। एक उनका बाहर को रैकी कर रहा था, चौथा आदमी 3-4 थप्पड़ मारे हैं और मुझे कह रहे थे कि अगर शोर करोगे मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पिस्टल रख दिया था। मेरी छोटी बहन थी, उसके भी उन्होंने पिस्टल रखा है और भी रस्सियों से बांध दिया। हम सबको रस्सियों से बांध दिया उन्होंने। सबको रस्सियों से बांध जी नहीं, किसी को कॉल भी नहीं की। मुझे मौका ही नहीं मिला। अगर मैं कॉल करता तो मुझे मार देते। तो जैसे वो बाहर आए हैं तो मैंने अपने चाचू को आस्ता सी वॉइस किया। मैंने कहा हमारे घर में डाकू आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में दिन दिहाड़े एक घर के अंदर 4 मुसल्लह डाकू यानी कि दाखिल होते हैं, जो कि अपने आप को पहले वापटा के अहलकार तस्वुर करते हैं और घर में घुसकर माँ, बेटा और बेटी को रस्सियों से बांधकर जो है घर से लाखों रुपए कीमती और ज़रूरी अशिया जो है यानी कि वो यहाँ से चोरी करके फ़रार हो जाते हैं। ये थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका है, जो कि इलाका गैर बन चुका हुआ है और इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद जहाँ पर तकरीबन 1 बजे का वाक़या है और दिन दिहाड़े जो है यहाँ पर डकैती की वारदात हुई है, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज है। और अफसोस वाली बात है कि इस वाक़े को तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हुए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। यहाँ पर पंजाब जो PSF की टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर नहीं आई। इस वक्त जो घर के अफराद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऐनी शाहिदीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, घर पर कौन मौजूद था और यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसके बावजूद जो है मुल्जिमान जो है वो कानून की गिरफ्त से दूर हैं और आए रोज़ जो है ऐसे वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिनके घर पे ये वारदात हुई है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जवेद इकबाल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या वाक़या था, कैसे घर में दाखिल हुए आप? उस वक्त कहाँ पे? मैं उस वक्त बाज़ार में था, निज़ामपुरा ढाका में। तो मुझे घर से ही कॉल गई है कि चोर आ गए। जब मैं पहुंचा हूं तो उस वक्त वो जा चुके थे। ये सामान बिखरा पड़ा था और इनको एक कमरे में उन्होंने बंद कर रखा था। ठीक है, किन किन को बंद किया हुआ था? ये एक मेरा भतीजा है, मेरी वाइफ जी, ठीक है, और एक मेरी बेटी और मेरी वाइफ। ठीक है। यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनकी मदद से उनकी तलाश नहीं चाहिए। ये अंधेर नगरी है। पुलिस वाले तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद 15 पे बार कॉलिंग करने के बाद आए थे और 10 मिनट रुके हैं। 10 मिनट रुकने के बाद फिर वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सामान बिखरा हुआ है ना उसको अभी पड़ताल नहीं करना, जो आपकी चीज़ वैसे आपको पता है कि फ़लाँ चीज़ चल गई वो वैसे बता दें, लिखवा दें। और जो बाकी तफसीलन चीज़ें हैं ना, जब आप सामान अपना चेक करेंगे, फोरेंसिक वाली टीम आएंगे, उसके बाद आप दरख्वास्त में लिखवा देना। क्या क्या लेके गए हैं डॉक्टर साहब? जो हमारा 3 लाख नकदी थी और उसके अलावा 2 घड़ियाँ थी, 1 लाइसेंसी पिस्टल था, यूपीएस था, 3 मोबाइल थे और सोने की बालियाँ थी और इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी। बाकी सामान पड़ताल करने पे काफ़ी चीज़ें पता चलेगा क्या क्या थे। अभी घर में अंधेरा है, यूपीएस नहीं है, लाइट बंद है। यूपीएस भी ले गए? यूपीएस भी ले गए। तो अंधेरा है, अभी लाइट ठीक नहीं कराई कि वो अभी आते हैं। वो कह के गए थे कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो उनके इंतज़ार। दाखिल कैसे हुए? ये बाहर वाला गेट खुला हुआ था जब मैं आया हूँ। तो क्या कह के दाखिल हुए? नहीं, जब वो डकैत आए थे उन्होंने कुंडी खड़काई है और कहा कि हम वापडा वाले में, दरवाज़ा खोलो, हमने तार चेक करनी जी। तो इसी बहाने से अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने पिस्टल निकाल लिया 3 आदमियों ने। एक उनका बाहर को रैकी कर रहा था, चौथा आदमी। तो नाज़रीन, ये भाई की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जो कि इस घर के ओनर हैं और इनके घर पर ये सारा वाक़या हुआ है। ये बच्चा जो है उस वक्त अंदर जाता है। इस सारी कहानी इस बच्चे की ज़ुबानी में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये उन लोगों को पहचानता है और वो लोग कौन थे, कितने लोग थे, किस तरीके से अंदर उन्होंने जो है यानी कि ये वारदात डाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या हुआ था अंदर, कैसे तुम दाखिल हुए, कैसे तुम पकड़े गए? पता नहीं, मैं 1 बजे आया हूँ। इधर मैंने बाइक ला रही है तो मैंने कुंडी खोली है।
मेरे पास चाबी थी, मैंने लॉक खोला और एक आदमी खड़ा था। चाबी आपके पास थी? जी मेरे पास ही चाबी है। अच्छा, यानी कि डुप्लीकेट चाबी। हाँ, ठीक है। तो मैंने लॉक खोला, अंदर गया हूँ तो मैंने एक आदमी खड़ा उसकी तरफ देखा, ये हमारे घर कैसे आ गया है। अच्छा। तो मैंने बड़े गेट की कुंडी खोलने लगा हूँ तो उसने मुझे यहाँ से पकड़ लिया। तो उसने फिर छोटा दरवाज़ा भी बंद कर दिया और मुझे अंदर ले गया, और अंदर जाके मुझे उसने ना बांध दिया है और हाँ मुझे मारा है। तो मुझे कहता कि मोबाइल दो, मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मुझे मारा भी है, 3-4 थप्पड़ मारे हैं और मुझे कह रहे थे कि अगर शोर करोगे मैं आपको गोली मार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पिस्टल रख दिया था। तो उसके बाद जो मेरी छोटी बहन थी उसके भी उन्होंने पिस्टल रखा है और फिर रस्सियों से बांध दिया? हम सबको रस्सियों से बांध दिया उन्होंने। सबको रस्सियों से बांध? जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने वारदात की है, चीज़ें ऐसे उठाते रहे हैं, कभी क्या चीज़ उठा, कभी सेफ के ऊपर। आपके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था? मेरे पास मोबाइल था लेकिन मैंने ना बेड के नीचे फेंक दिया था। अच्छा, किसी की कॉल भी नहीं की? नहीं, किसी को कॉल भी नहीं की, मुझे मौका ही नहीं मिला। अगर मैं कॉल करता तो मुझे मार देते। तो जैसे वो बाहर आए हैं तो मैंने अपने चाचू को आस्ता सी वॉइस किया, मैंने कहा हमारे घर में डाकू आ गए हैं। अच्छा, फिर? तो मैंने इनको वॉइस किया, ये आ गए हैं। उतनी देर तक जा चुके थे वो। चले गए? हाँ, हमारा ना जो कितने लोग थे? 3 थे। 3 थे? जी, तीनों के पास पिस्टल थे। एक बाहर था? टोटल 4 लोग थे? टोटल 4 लोग थे, एक बाहर था और 3 अंदर थे। 3 अंदर? जी। क्या कहेंगे जनाब, अब तक तो पुलिस भी नहीं आई, आपका नुकसान भी हो गया, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इलाके में शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया के इलाके में अंधेर नगरी है कि 1 बजे की टिकटी हुई, अभी तक इनके सरों में जूं तक नहीं रेंगी, और ना ऐसा जो है मौका देखने तक नहीं आया। एक ASI था, 10-15 मिनट रह के वो भी चला गया। उसके बाद अभी 4-5 घंटे से हम बाहर बैठे हैं कि अंदर भी ना जाना, किसी चीज़ को हाथ भी ना लगाना, फॉरेंसिक वाली टीमें आएंगी। तो मेरी DPO से आप IG पंजाब और CM पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा पर्चा दर्ज कराएं, हमारा डकैती शुदा माल बरामद कराएं और जो मुलज़म है उनको कैफरे किरदार तक सजा दिलवाएं। बिल्कुल जी, पंजाब पुलिस के पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है। हालांकि एक सुई गुम हो जाए तो वो पंजाब पुलिस जो है वो ढूंढ निकालती है। यकीन करें, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये गरीब लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। और ये आप हालात अगर देखें तो ये वो घर है जहाँ पर 1 बजे का ये वाक़या है और अब तकरीबन जो है वो 6 बज रहे हैं, लेकिन अब तक जो है यानी कि इनको यही कहा गया है कि जनाब आप बाहर खड़े हो जाएं और अंदर दाखिल नहीं होना। PSF की टीम आएगी और वो फ्रांसिक टीमें जो हैं वो अंदर जाके शवाहिद इकट्ठे करेंगी कि कौन लोग थे और कहाँ से वो आए थे। लेकिन अफसोस वाली बात है कि थाना फैक्ट्री एरिया के SHO जो हैं वो कमरे से बाहर निकलने की जहमत नहीं करते, AC वाले कमरों में बैठे रहते हैं। आपको क्या लगे कि आपकी तरह से कोई जिए कोई मरे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ देना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप इस चीज़ की सैलरी लेते हैं क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मौके पे नहीं आए, आपने आगे मौका वारदात नहीं चेक की। लेकिन अफसोस वाली बात है। तो IG पंजाब साहब, CCP लाहौर साहब, आपसे मेरा मुतालबा है, DPO साहब आपसे मेरा मुतालबा है कि खुदारा ये इलाका गैर बन चुका हुआ है। जो थाना फैक्ट्री एरिया ज़िला शेखुपुरा और फिरोज़वाला तहसील फिरोज़वाला का ये इलाका है, ये इलाका गैर बन चुका हुआ है। यहाँ पर आए दिन जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों से डकैतियाँ हो रही हैं। यकीन करें, सारा दिन पुलिस बाहर घूमती है, मजलूम को पकड़ लेती है, लेकिन ऐसे बंदों को नहीं पकड़ते जो कि असल पेशावर अनासर के जराइम पेशा लोग हैं, उनको नहीं पकड़ते। तो IG पंजाब साहब, आपसे मेरा मुतालबा है कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसे लोग जो हैं उनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला होना चाहिए। और यहाँ पर अफसोस वाली बात है कि अब तक कोई भी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये लोग जो हैं बाहर खड़े हुए हैं, अपने घर के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते, घर की लाइट बंद है, UPS तक जो है यानी कि उतार के यहाँ से ले गए हैं। तो नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया। नाज़रीन, आपके लिए भी मैसेज है कि आपने किसी भी अरे गहरे बंदे को अपने घर की दहलीज में दाखिल नहीं होने देना, घर के बाहर तक उसको रखे महदूद। घर के जब अंदर आप दाखिल करेंगे तो फिर ऐसे वाक़यात जो है वो रूनमा होंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।